राजस्थान में इंडस्ट्री और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्ट राजस्थान समिट शुरू हो गई है। इस समिट में दुनिया के करीब 3000 से ज़्यादा उद्योगपति बिजनेसमैन शामिल हो रहे हैं। 2 दिन तक आयोजित होने वाले इस मेगा बिजनेस इवेंट में शामिल होने के लिए अडानी ग्रुप के गौतम अडानी, वेदांता ग्रुप के अनिल अग्रवाल भी पहुंचे हैं। समिट उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे राजस्थान में अकाल सूखे पड़ते थे, अब हमारे उद्योगपति छाए हुए हैं। उन्होंने वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के चेयरमैन अनिल अग्रवाल को राजस्थान में सेमीकंडक्टर चिप की इंडस्ट्री लगाने के लिए भी आमंत्रित किया। सीएम ने गौतम अडानी को दुनिया के दूसरे नंबर का अमीर बनने की भी बधाई दी। गौतम भाई बैठे हैं। गुजरात के अंदर भी नरेंद्र मोदी जी ने बहुत गुजरात वाइब्रेंट किए थे, और मेरे ख्याल से, मुझे पता नहीं एक्चुअल में, पर जो सुनते थे 15, 20, 25% समझ लो। हो सकता है ज्यादा कम हो। हम कोशिश करेंगे, एडवांस में हमने काम किया है तो क्यों नहीं हम लोग कोशिश करेंगे उसे आगे बढ़े। डिपेंड करता है कि स्थिति क्या रहती है। कई बार मंदी के दौर चलते रहते हैं दुनिया के अंदर। और गौतम अडानी जी, मैं कहना चाहूंगा राजस्थान की बात, जहाँ अकाल सूखे पड़ते रहे हैं आजादी के पहले से, सदियों से, उस प्रदेश के अंदर अकाल सूखे पड़ते रहते थे। माइग्रेशन होता था यहाँ से। पशुओं का पानी की व्यवस्था करो, रोजगार की व्यवस्था करो, मनुष्यों के लिए चारे का प्रबंधन करो, क्या क्या नहीं होता था। मैंने बचपन से देखा है। पर यह बात तो मैं समझता हूं कि ये हमारे राजस्थान के लोगों की हिम्मत को दाद देनी चाहिए गौतम भाई, कि आपके यहाँ तो प्रारंभ में ही ऐसा माहौल था। आज तो गौतम अडानी का नाम सुनते हैं कि दुनिया के 2 अमीर लोगों में आ गया है। ये तो आपका बधाई के पात्र है आप। पर हम जो है, हम अकाल और सूखे की धरती थी, तभी देश को बहुत कुछ देने का प्रयास किया। घनश्याम दास बिरला जी गांधी जी के सबसे विश्वास पात्रों में थे। जमनालाल बजाज, जिन्होंने सेवाग्राम आश्रम बनाया गांधी जी के लिए, राजस्थान की शेखावटी से, सभी शेखावटी के लोग थे। जितने बड़े बड़े घराने हुए हैं देश के अंदर, चाहे वो बिरला हो, बांगड़ हो, पोद्दार हो, गोयनका हो, सिंघानिया हो, अग्रवाल हो, कितने घराने हुए हैं, सब राजस्थान के शेखावटी से गए हैं। अकाल सूखे का मुकाबला करने के लिए गए, तकलीफ में गए थे। कहावते हैं साहब, एक थाली याद गए थे और पूरे देश की इकोनॉमी को उस वक्त भी उन्होंने स्मृत किया। और आज भी ये घराने देश के अंदर छाए हुए हैं। देश की आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले लोग हैं। इससे पहले समिट में टाटा पावर ने राजस्थान में बड़े निवेश की घोषणा की। कंपनी के सीईओ प्रवीर सिन्हा ने कहा कि राजस्थान में आने वाले कुछ सालों में 10,000 पब्लिक इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी हाईवे पर इस तरह के स्टेशन देखने को मिलेंगे। सिन्हा ने कहा कि टाटा पावर ने राजस्थान में 5000 मेगावाट के लिए निवेश किया है। में आया है कि राजस्थान आज टॉप मोस्ट स्टेट है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, चाहे ये सूर्य सोलर एनर्जी हो, चाहे विंड एनर्जी। राजस्थान नंबर 1 है, और आगे चल के भी जिस तरह से पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की, ये नंबर 1 रहेगा। आज करीब 20,000 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं राजस्थान में, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये कुछ सालों में 50,000 और 1 लाख मेगावाट हो जाए। टाटा पावर राजस्थान में राजस्थान सरकार के साथ जुड़ा हुआ है। हमने 5,000 मेगावाट का इन्वेस्टमेंट किया है यहाँ पे। 2,000 ऑलरेडी ऑपरेशनल है और 3,000 मेगावाट डिफरेंट स्टेजेस पे हैं। अगले 12 से 24 महीने में वो कंप्लीट हो जाएंगे, और हमारा प्लान है कि अगले 5 साल में हम इसको 10,000 मेगावाट कर दें। इसके साथ मुख्यमंत्री जी ने हमें ये भी बताया कि सिर्फ सोलर प्लांट और विंड प्लांट नहीं लगाना है, आपको मैन्युफैक्चरिंग का भी करना है। तो हम यहाँ पे असेंबली यूनिट, फैब्रिकेशन यूनिट लगाने का भी कोशिश में है। इसके साथ सिर्फ ये बड़े प्लांट्स ही नहीं है,
टाटा पावर यहाँ इन्वॉल्व है रूफटॉप सोलर में। काफ़ी शहरों में और छोटे शहरों में भी रूफटॉप सोलर का काफ़ी पेनिट्रेशन हुआ है। इसके साथ सोलर पंप्स, राजस्थान में करीब 14 लाख पंप्स हैं, जिसमें से 70,000 सोलर पंप्स हैं, जिसमें से 20,000 टाटा पावर ने लगाया और उम्मीद करते हैं कि अगले कई सालों में ये नंबर बहुत बढ़ेगा। वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा कि राजस्थान की चर्चा कनाडा में भी है। कनाडा में केवल 6 महीने ही माइंस में काम हो सकता है, क्योंकि बर्फबारी की वजह से 6 महीने खाने बंद करनी होती हैं। वहीं राजस्थान में हर समय माइंस चालू रहती है, इसलिए यहाँ ज़्यादा संभावना है। हमारे यहाँ जो खनिज भरा हुआ है, चाहे वो रॉक फॉस्फेट हो, चाहे वो सोना हो, चाहे वो चांदी हो, चाहे वो जिंक हो, चाहे रेयर अर्थ हो। रेयर अर्थ की मैंने देखा कि पूरी दुनिया में आज शॉर्टेज है। चाइना ने पूरा कंट्रोल कर रखा है। वो सबसे ज्यादा मात्रा में हमारे राजस्थान में है। चाहे वो लिथेनियम हो, चाहे पैलेडियम हो, चाहे जो भी आपको चाहिए वो राजस्थान में है। राजस्थान में सरकार ऐसी है जो आगे बढ़ने देना चाहती है। बहुत सारे काम राजस्थान गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बातचीत करके उनको उनकी ड्यूटी कम कराना, उनको प्रेरित करना, जिससे कि आगे से आगे सिंपल तरीका से हम लोग इस खनिज को आज हिंदुस्तान में अगर 100 रुपया है तो 63 रुपया खाली इंपोर्ट में चला जाता है, वो भी सारा का सारा नेचुरल रिसोर्स में। और ये सारा नेचुरल रिसोर्स राजस्थान जैसे पंजाब पूरे देश को खाना खिलाता है। हमारा राजस्थान पूरे देश को, चाहे वो किसी भी तरह, आज हम टेक्नोलॉजी में भी जाते हैं, चाहे हम सेल फोन बनाएं, चाहे लैपटॉप बनाएं, चाहे टीवी बनाएं, चाहे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाएं, उसमें सबसे ज्यादा मेटल का ही कंजम्पशन होगा। मैं आज आप लोगों से और भी बोलने वाला हूं। मेरे सबसे खास मित्र अडानी साहब बैठे हुए हैं। हम राजस्थान में पहले गुजरात में सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगा रहे हैं और ग्लास की फैक्ट्री लगा रहे हैं। एक क्लस्टर बनाना चाहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो बच्चे हैं 15-16 साल के, उनको एक्सेस लैपटॉप का हो। अगर लैपटॉप का एक्सेस उनको हो जाएगा, आज लैपटॉप जो है 1.5 लाख रुपए में मिलता है, अगर वो लैपटॉप 40,000, 45,000, 50,000 रुपये मिल जाए और उसके ऊपर उसको 70%, 80% लोन मिल जाए, तो विंडो टू द वर्ल्ड वो 15-16 साल के बच्चे को हो जाएगा। उसको कोई कोर्स करना है, उसको मालूम पड़े कि ये मेरा शौक है, इसमें मैं अपना करियर डेवलप करना चाहता हूं। ये हमने एक्सपेरिमेंट जयपुर के पास में एक कॉलेज है रिंगस में, उसमें किया। 5,000 बच्चों को हमने दिया, वो दूसरे लेवल पर हैं। तो ये मैं आप लोगों को एक आह्वान करना चाहता हूं, एक तो नेचुरल रिसोर्स में और एक टेक्नोलॉजी में जो राजस्थान अग्रसर हो सकता है। आपसे एकदम राजस्थान और गुजरात तो एक साथ जुड़े हुए हैं। वहीं गौतम अडानी ने कहा कि हमने राजस्थान में 35,000 करोड़ का निवेश किया है। यहाँ हमारा 10,000 मेगावाट का सोलर पार्क शुरू हो गया है। जयपुर एयरपोर्ट पर वर्ल्ड क्लास सुविधाओं को विकसित किया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन जनरेट करने की दिशा में अडानी समूह राजस्थान के थार डेजर्ट में काम करेगा। Overall, I am proud to say that Adani Group has already invested over rupees 35,000 crore across multiple industrial sector in the state of Rajasthan. Let me now talk about our future investments. Continuing our investment in renewable business, another 10,000 megawatt with an investment of rupees 50,000 crore is under implementation, and this will be commissioned progressively over the next 5 years. In this context, just a week ago, we also achieved commercial operations of the world's largest wind solar hybrid power plant, and it is here in Rajasthan.
सीतापुरा के जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने इस समिट की शुरुआत की। सरकार का दावा है कि इन्वेस्टमेंट प्रपोजल और एमओयू धरातल पर उतरेंगे तो प्रदेश में 11 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। समिट से पहले ही इन्वेस्टर आउटरीच प्रोग्राम के तहत 10.44 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल साइन हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम इन्वेस्ट राजस्थान में आके बहुत खुश हुआ है। अदानी ग्रुप ने आपने सुना है कि हमने 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट के लिए अनाउंस किया है। साथ साथ में जब हम बात हो रही थी तो गहलोत साहब से बात हो रही थी तो हमने एक 2 प्रस्ताव के ऊपर मंजूरी दिया है और वो जो है कि 2 मेडिकल कॉलेज एंड पर्टिकुलरली जो डिस्ट्रिक्ट में जहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है वहाँ सिविल हॉस्पिटल के साथ में किस तरह से मेडिकल कॉलेज में योगदान दे सकते हैं उसके ऊपर हुआ है। और दूसरा उदयपुर में क्रिकेट स्टेडियम के लिए गहलोत जी से और जोशी साहब से बात हुआ है और उसके अंदर अदानी फाउंडेशन अदानी ग्रुप की ओर से हम पूरा उसको बनाने के लिए पूरा सहयोग देंगे। मैं सुधीर मेहता, टोरेंट ग्रुप से हम लोग राजस्थान में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। गैस डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग कर रहे हैं, 5 डिस्ट्रिक्ट में है और हम सोलार और हाइड्रोजन में काफ़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। एक और प्रपोजल हमारे पास बातचीत में गहलोत साहब और जोशी साहब के साथ हुआ कि वी विल क्रिएट ए अकाडमी फॉर क्रिकेट एक्सेलेंस एंड वो वर्ल्ड की बेहतरीन इंस्टीट्यूट में से एक होगी। उसके लिए जयपुर में हम लोग साथ में काम करेंगे। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।